नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कैसा रहेगा सितंबर का महीना 12 राशियों के लिए। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य इंद्रदेव जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार नेहा जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो आचार्य जी जानेंगे कि कन्या राशि के लिए ओवरऑल समय कैसा रहेगा। जी नेहा, कन्या राशि के जातकों को कन्या 6 नंबर की राशि है और इसके स्वामी भी बुध होते हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध के व्यापार के ही कारक माने जाते हैं। बुध किसी के सपोर्ट में हो तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी जिंदगी में तरक्की, व्यापार में उन्नति करता है, बहुत कामयाब इंसान बन जाता है। आपकी राशि का सामने चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर जो राशि के स्वामी हैं ये 10 सितंबर को वक्री होंगे, कन्या राशि पर ही रहेंगे अभी। और यहाँ पर जो बदलाव होने वाला है, 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आएंगे और फिर 24 सितंबर को शुक्र भी परिवर्तन करके आ जाएंगे। चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा के अलावा कोई ग्रहों की ट्रांजिट यहाँ पर सितंबर में नहीं हो रहा है, तो लगभग युतियाँ ऐसे रहने वाली हैं। अब यहाँ पर मास के प्रारंभ में सितंबर महीने में ही बुध आपके लग्न में होने से बिगड़े हुए काम यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, काम में सुधार नजर आ रहा है। यानी कोई अगर आप व्यापार का, बिजनेस का या कोई भी आप काम कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, कुछ न कुछ रुकावटें, अड़चने पड़ रही थी या किसी की वजह से पड़ रही थी, तब वो चीज़ें थोड़ी समाप्त होती नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के काम के लिए और नई शुरुआत करने के लिए ये समय बेहतर रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य और मन की स्थिति या बाकी चीज़ों के लिए इतना बेहतर नहीं है, लेकिन काम में सुधार नज़र आ रहा है, काम आपके बनते नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, कुछ सावधानी, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, आपको बताया जाएगा राशि के लास्ट में। जी, तो चलिए अब जानते हैं जो लोग बिजनेस में हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उस लिहाज से कन्या राशि का समय कैसा रहेगा। देखिए ना, जो व्यापारिक लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 10 सितंबर तक का समय अभी फिर भी ठीक है। 10 सितंबर के बाद बिजनेस का समय बैलेंस रहेगा। और जिनका धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार है, धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार है या फूड वगैरह का काम है, या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको तो किसी इलेक्ट्रिक चीज़ वगैरह का काम है, तो उन लोगों का भी सुधार रहेगा। व्यापार के लिहाज से बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देगा सितंबर का महीना। बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो बैलेंस रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं जाएगा, बहुत खराब भी नहीं जाएगा। तो व्यापार के लिहाज से नेहा जी, कन्या राशि वालों के लिए सम टाइम रहेगा, बैलेंस रहेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी पेशे लोग हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्हें नौकरी को बहुत ध्यान से करना होगा। 10 सितंबर के बाद राशि के स्वामी बकरी हो रहे हैं और बुध का बकरी होना, राशि के स्वामी बकरी होना, हालांकि कई बार बकरी ग्रहों की स्थितियों, बकरी होने से बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। तो यहाँ नौकरी अगर आपने ईमानदारी से कर दी तो आपको तरक्की, ग्रोथ या फिर आपको अपने बॉसेस की तरफ से शाबाशी वगैरह मिल सकती है या अच्छी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर लापरवाही आपके लिए बिल्कुल नुकसान कर देगी और एकदम से नुकसान कर देगी। इसलिए नौकरी को लेकर के हमेशा सावधान रहें। सितंबर महीने में तो पूरी तरह से आप सावधान रहें नौकरी को लेकर के। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पर रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं तो उसमें खराबियाँ नज़र आ रही हैं। नए रिलेशन बनने में दिक्कत हो सकते हैं लोगों के संबंध, और जो रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अन्यथा यहाँ पर दिक्कतें रह सकती हैं, बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहाँ पर आप जिस जन्म स्थान में रहते हैं, जन्म स्थान से दूर से अगर आपका किसी के संबंध है तो वो रिलेशन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन एक ही शहर से अगर कोई है तो उनके संबंधों में यहाँ पर गड़बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको अपने बोल बाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे घर में जब केतु महाराज बैठे हों और लगनेश अगर बकरी, लगन के स्वामी, राशि के स्वामी बकरी हों, तो कई बार बातें ही ऐसी निकल जाती हैं, कई बार भाव से कह लें, गुस्से में कह लें, या ओवर कॉन्फिडेंस से कह लें, या फिर लापरवाही से कह लें, या ज़्यादा प्रेम आ जाने से कह लें, ऐसी निकल जाती हैं और वो मुद्दा बनता है और चीज़ें बिल्कुल से ख़राब हो जाती है। तो रिलेशनशिप के लिए इतना ठीक रहेगा। पत्नी की अगर मैं बात करूँ गृहस्थ जीवन में, तो पत्नी के स्वास्थ्य में अगर पहले से खराब है तो सुधार होगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक चलता रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह होता हुआ नजर आता है, विवाह की बात बनती नजर आ रही है। परिवार की बात करें तो परिवारजनों के साथ आपको बहुत अच्छे संबंध रखने होंगे। परिवार के साथ आपको बोल बाणी, व्यवहार बहुत बढ़िया रखना होगा, तो वो भी समय आपका ठीक निकलेगा, बैलेंस निकल जाएगा। जी नहीं, तो चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की। यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ,
सितंबर का महीना ही लगभग लगभग राशियों के लिए ऐसा योग बना के बैठा है, जो रिसर्च की फील्ड में है तो उनके लिए बेहतर समय रहेगा। अगर अन्य किसी फील्ड में है तो वो उनके, अगर पढ़ाई के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई पेपर देना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ा डिले काम होता नज़र आ रहा है। हो जाएगा, लेकिन इस सितंबर महीने में लटकता हुआ काम नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत पीछे ला के रख सकती है। पिता से मनमुटाव रह सकता है, पिता की सेहत में समस्याएं रह सकती हैं, और पढ़ाई को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। जी। तो आचार्य जी, जैसे बात करें स्टूडेंट्स की, तो हर स्टूडेंट का सपना एक होता है कि हम फॉरेन जाकर या विदेश में जाकर नौकरी करें। तो क्या इनके लिए कुछ ऐसे योग बनते हैं? कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके कुंडली में विदेश जाने में, देखिए 8th हाउस में राहु महाराज विराजमान है। मुझे जहाँ तक मैंने एक स्टडी की है, देखा है, पढ़ा है, तो 8th हाउस का राहु, और ख़ासकर अपने जन्म स्थान, जन्म देश में बहुत तरह से परेशान किया करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है तो जीवन में बहुत सुख प्राप्त करता है, ऐसा भी देखा गया है। जी। तो यहाँ पर विदेश का काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी प्रोसेस में गड़बड़ी होगी। बहुत रुक रुक के काम बनेगा, धीरे धीरे काम बनेगा, लेकिन ऑल ओवर आपका विदेश का काम यहाँ पर बन सकता है, ऐसे संजोग मिल रहे हैं। जी। अब आगे बात करते हैं हेल्थ और ट्रैवल की। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं बुध में विराजमान होंगे, जी। और शशिष्ठ ने पंचम 8th हाउस का राहु। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें नज़र नहीं आ रही हैं। जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब है उन्हें ज़रूर सावधानी रखनी होगी। जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब है उनको स्वास्थ्य में दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन अगर जिनका पहले से खराब है तो 17 सितंबर के बाद जैसे सूर्य देव लगन में आएंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जो पहले से दिक्कतें थी तो आप भी अब अगर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दवाई करते हैं, तो वो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो 17 सितंबर के बाद सूर्य के लगन में गोचर हो जाएगा। लगभग सितंबर का महीना आपके लिए सही जाने वाला है। और अगर यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को यात्रा में रुकावटें नज़र आती हैं। जैसे हम सोचेंगे कि यहाँ घूमने जाना है, या इस रिश्तेदार के जाना है, ऐसे जाना है, अगले हफ्ते चले जाएंगे, फिर कोई काम पड़ जाएगा, फिर अगले हफ्ते चले जाएंगे। तो ऐसे प्लानिंग में थोड़ी सी चेंजिंग या डिले होना ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर निश्चित नहीं कि आपकी यात्रा हो सकती है, यात्रा के योग तो हैं, लेकिन रुक रुक कर के यात्रा होती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपकी यात्रा होती है तो उस यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कन्या राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और भगवान विष्णु की आराधना करने से, भगवान की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, इनको भी माँ सरस्वती जी के मंदिर में बुधवार वाले दिन कोई प्रसाद अर्पण करना चाहिए सूर्य उदय के बाद, यानी सुबह 9-10 बजे से पहले। हर बुधवार को नियमित तौर पर अर्पण करना शुरू कर दें। भगवान विष्णु के किसी मंत्र, बेसिक मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। और इसी के साथ साथ जो कुष्ठ आश्रम बने होते हैं, जो अपाहिज वगैरह हैं, उनको कुछ न कुछ हेल्प करना शुरू कर दें, तो अच्छे परिणाम निकल के आएंगे कन्या राशि के लोगों के लिए। जी। तो ये था कन्या राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि तुला की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी।